कौन सा शब्द देशज है? उत्पत्ति के आधार पर कि भाई शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये हो जाते जिनकी उत्पत्ति सीधे सीधे संस्कृत से हुई है तत्सम, जो संस्कृत से रूप बदल के आए तद्भव, जिनका पता ही नहीं उत्पत्ति कहां से हुई है देशज, और साथ ही जो विदेशी भाषाओं से आए विदेशज। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे खिचड़ी हो गया, खिचड़ी शब्द हो गया, तेंदुआ शब्द हो गया, जूता शब्द हो गया, तेंदुआ जूता, या साथ ही कटोरा शब्द हो गया। इनके विषय में पता ही नहीं होता कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है उन्हें देशज कहते हैं। तो यहां पर गोबर ये तद्भव है, गोमे से बना है, हल्दी भी तद्भव है, घोड़ा भी तद्भव है, लेकिन कटोरे के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब जानते हैं कि अगर तत्सम की एक पहचान होती है, तत्सम में इस प्रकार के कोई भी संयुक्त व्यंजन आ जाए या इस प्रकार की मात्रा आ जाए तो ये 99% क्या होते हैं? याद रखिएगा तत्सम होते हैं, ना कि तद्भव। 21 का डी, 22 का डी आपका बिल्कुल सही है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द बताइए कौन सा है? और धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? धातु के अंत में, किसी क्रिया शब्द के अंत में या किसी धातु शब्द के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? बताते चलिए सब लोग। तो सम, स्कृत, संस्कार, सम्मेलन, इन सब में सम उपसर्ग है। उपसर्ग याद रखिएगा ये मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ये क्या लगते हैं? मूल शब्द की शुरुआत में, मूल शब्द के प्रारंभ में, या मूल शब्द के आदि में। धातु के अंत में, जैसे मैंने पर धातु के अंत में आई जोड़ा या ना जोड़ा, तो हमेशा याद रखिएगा यह धातु है क्रिया शब्द। धातु अथवा क्रिया शब्दों के अंत में यह कृत प्रत्यय लगते हैं। कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। 23 का डी, 24 का भी। भजन की सभा में धनी और डैश साथ साथ बैठते हैं। यहां पर धनी के साथ कौन सा उचित शब्द आएगा कि भाई जब भजन होते हैं तो वहां पर धनी मतलब अमीर, और अमीर के साथ साथ गरीब, निर्धन, दोनों साथ साथ बैठते हैं। स्तुत्य मतलब स्तुति योग्य, प्रशंसा योग्य। इसका विलोम पूछा है विपरीत, इसका विलोम पूछा है जो व्यक्ति प्रशंसा योग्य होता है, स्तुति योग्य होता है, उसको श्लाघनीय भी कहते हैं। श्लाघा योग्य होता है, श्लाघा मतलब प्रशंसा। तो यहां पर धनी के साथ क्या आएगा? निर्धन। और एक स्तुत्य, स्तुत्य मतलब स्तुति योग्य, मतलब श्लाघा योग्य, मतलब प्रशंसा योग्य। इसका विलोम क्या हो जाएगा? हे। हे मतलब जिसको घृणा की दृष्टि से, इसको निंदे भी कह सकते हो, इसको निंदे भी कह सकते हो। हे का मतलब है हे दृष्टि, घृणा की दृष्टि से देखते हो, जिसे घृणा समझते हो ना। 25 का सी, 26 का सी आपका बिल्कुल सही है। 25, 26 दोनों का सी। ऋतुपति का उचित पर्यायवाची बताइए। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त, आपको पेपर में अनुपयुक्त आ सकता है, असंगत आ सकता है, अनुचित आ सकता है, मतलब इन सब के कहने का अर्थ है गलत विकल्प बताना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, वो भैया अनुपयुक्त पूछ सकता है, वो असंगत पूछ सकता है, अनुचित पूछ सकता है, गलत पूछ सकता है। खींचो बच्चा, खींचो बालक, सभी खींच के। तो कहोगे सर पर्यायवाची, उचित पर्यायवाची, इसका बसंत भी होता है, इसका साथी मधुमास भी होता है। बसंत कोई शब्द होता नहीं है, शब्द होता है वसंत। शब्द क्या हो जाता है? बारात, वसंत। तो यहां पर जो साथी ऋतुपति है, बसंत, मधुमास, ये दोनों होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे? दोनों। ए भी होना चाहिए था, बी भी होना चाहिए था। उपयोगी, उपादेय इष्टकर, काक, सारंग, मयूर, पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, मही, धरा। तो ये जो कौवे का पर्यायवाची सारंग और मोर नहीं होते, बाकी सारे आपके ये बिल्कुल